हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने अपने घर पर होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं आपको डेफिनेशन बताने से पहले कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करके बताती हूँ। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ऐसी चीज़ जो हमारे सिस्टम को क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। ऑपरेट करने का क्या मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम हमारा टीवी का रिमोट उठाते हैं और अगर हमें टीवी का कोई चैनल बदलना होता है या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी होती है तो हमें पता है कि उस पर लिखा होता है कि ये वॉल्यूम ज़्यादा करने का बटन है, ये वॉल्यूम कम करने का बटन है, ये चैनल आगे करने का बटन है और एक चैनल पीछे करने का बटन है। तो हमें क्या करना है, जस्ट उस रिमोट को ऑपरेट करना है। अगर हमें रिमोट ऑपरेट करना आता है तो हम इजीली उस टीवी को चला सकते हैं। और वो रिमोट इतनी ईजी से डिज़ाइन किया हुआ है, इतना अच्छा उसका डिज़ाइन किया गया है कि हर कोई उसको ईज़िली समझ सकता है और हर कोई उसको ऑपरेट कर सकता है। अगर ऐसा ना होता, अगर रिमोट ना बनाए होते, सपोज़ रिमोट नहीं होता और आपको ये कहा जाए कि अगर आपको एक चैनल को आगे करना है, अगर उसका नंबर इंक्रीज़ करना है तो आपको 10 या फिर 11 लाइंस की कोडिंग जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको बदल पाओगे। तो क्या वो ईजी रहता? नहीं ना। तो हमारे लिए हमारी ईजीनेस के लिए, हमारे काम को ईजी करने के लिए क्या बनाया गया, रिमोट बनाया गया। तो रिमोट क्या काम कर रहा है, हमारे और टीवी के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। रिमोट ने क्या किया, हमने जो काम कहा, हमें जो टीवी में चाहिए था, उस काम को हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए रिमोट ने क्या किया, काम किया। रिमोट ने क्या किया, वर्क किया। तो रिमोट यहाँ पे क्या है, एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। किसके बीच में, हम क्या हैं, यूज़र हैं, हमारे यूज़र के बीच में और टीवी के बीच में। समझ आ गई आपको इतनी बात। अब हम बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। आप किसी से भी पूछेंगे तो ये डेफिनेशन जो बड़ी जनरल सी डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरफेस होता है किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अब यूज़र कौन है, यूज़र हम ही हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, जो हमारी स्क्रीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब अगर हमें कोई काम करना होता है, अगर मुझे सपोज़ कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिंट की कमांड पे क्लिक कर देती हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। अगर ऐसा ना होता, अगर आपको प्रिंट की कमांड के लिए एक पेज की कोडिंग लर्न करनी पड़ती और जब जाके आपको चीज़ें प्रिंट होके मिलती, तो क्या वो आपको अच्छा लगता? नहीं ना। इसी वजह से ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर हमें कोई सॉन्ग प्ले करना होता है तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक सॉन्ग प्ले करेंगे, नाम डालेंगे, सर्च करेंगे और प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं, अब अपनी डेली एग्जाम्पल, लाइफ की एग्जाम्पल की बात करो, मोबाइल्स की। मोबाइल में हम क्या करते हैं, हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, फिर हम लिख के भी करें या बोल के भी करें। आपने उस पर कुछ भी बोला, आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में गूगल पे जो भी रिजल्ट होंगे आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे ना। आप लिख के टाइप करोगे तो भी आ जाएंगे, आप बोलोगे तो भी आ जाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, आपको सपोज बहुत सारी लाइंस लर्न करनी पड़ती एक चीज़ को सर्च करने में, तो क्या वो इजी रहता? नहीं ना। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ इन एग्जांपल से कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे काम को ईजी कर देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी हम। An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls and manages the overall resources of computer system. देखो, ये काम तो करता ही है, हमारे यूज़र और हार्डवेयर के बीच का काम तो करता ही है, साथ साथ ही क्या करता है, कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर पे जितने भी काम हो रहे हैं उन सभी को मैनेज भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। देखो, क्या होता है, कई बार हम एक ही टाइम पे कंप्यूटर से बहुत सारे काम करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर डिसाइड करता है कि पहले ये काम करना है, बाद में ये काम करना है। सपोज़ बहुत सारे काम हमने लाइन में लगा रखे हैं
तो ये कंप्यूटर डिसाइड करता है। उसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो चीज़ पहले आएगी, जो काम पहले आएगा पहले उसको किया जाएगा। या फिर कोई क्राइटेरिया ऐसा भी होता है कि जिस काम को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है उस काम को पहले कर देंगे। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ये हम आगे लेक्चर्स में आराम से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सभी काम को मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, अब देखो गोल्स क्या है इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है, देखिए, मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ इन एन एफिशिएंट मैनर। सबसे पहला गोल इसका ये है कि ये कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बना देता है और उसको एफिशिएंट बना देता है। इसका मतलब क्या है, इफ़ेक्टिव बना देता है। देखिए, हम कोई काम करते हैं, अगर हम कोई कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ उसका रिज़ल्ट आता है, पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, अगर हम कोई वीडियो चला रखी है, सपोज़ अगर आपने अपने फ़ोन में वीडियो चला रखी है कोई, या फिर कंप्यूटर में कोई वीडियो प्ले करी हुई है, तो आपको तो सिर्फ वो वीडियो दिखाई दे रही है, बट उसके पीछे नंबर ऑफ़ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उस वीडियो को अच्छे से चलाने के लिए आपके सामने, बट आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जो भी सारे काम हो रहे थे उनको पीछे छुपा के रख दिया और आपके सामने बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में हर चीज़ को प्रेजेंट कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया ये कि कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्सेज को मैनेज करके रखेगा। मैनेज करके रखने का क्या मतलब है, अगर नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हैं, अगर नंबर ऑफ़ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, या फिर एक कंप्यूटर बहुत सारे जने यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि पहला किसको काम करना है, पहले सीपीयू का काम करवाना है या पहले इससे काम करवाना है। तो जो भी काम डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम करता है तभी हमारे सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से और टाइमली हो जाते हैं, वरना नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरफेस एक्ट करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारे, MS-DOS हो गया, CP/M हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, मैकिनटोश हो गया। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट कि ये रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, मैनेजर। जैसे कि कंपनी का एक मैनेजर होता है तो कंपनी का मैनेजर क्या करता है, हर चीज़ को मैनेज करता है। उस कंपनी में मैनेजर के अलावा और भी जो वर्कर्स होंगे उन सब की फाइल्स, उन सब का काम, उन सब की जो भी उनकी सैलरी होती है, जो भी सारा काम कौन मैनेज करता है, मैनेजर मैनेज करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रिसोर्स मैनेजर, ये सारी चीज़ों को मैनेज करके रखता है। ठीक है, कैसे करके रखता है, देखिए, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है ये, डिवाइस मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोसेसर मैनेजमेंट का, एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का। फाइल मैनेजमेंट का कैसे काम करेगा, सपोज़ आपने कंप्यूटर से कोई फाइल सर्च करी, कंप्यूटर में आपने कोई फाइल सर्च करी, तो क्या करेगा कंप्यूटर, उस फाइल को सर्च करेगा, उस फाइल को वो सर्च करेगा। और साथ साथ और क्या काम करता है, फाइल मैनेजमेंट में कंप्यूटर काम करता है, वो ट्रैक रखता है इन्फॉर्मेशन का कि ये फ़ाइल कब लास्टली यूज़ हुई थी, किसने यूज़ की थी, उसका ट्रैक, उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी बार वो यूज़ हो रही है, ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि ये डिवाइसेस का ट्रैक रखता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर कोई जॉब है वो 10 मिनट्स की है, उस जॉब को काम करने, उस जॉब को जो टाइम है करने में वो 10 मिनट्स है, मतलब वो 10 मिनट के लिए रन होगी। और दूसरी जॉब है वो 2 मिनट के लिए रन होगी। तो 10 मिनट वाली जॉब जितनी टाइम तक रन होगी उतने 2 मिनट तक जो उस जॉब जो वेट कर रही है, वो जो काम है वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो जब तक वेट करता रहेगा तो वो क्या हो रहा है, उसका टाइम वेस्ट ही हो रहा है और उसको सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे। तो ये बात कौन डिसाइड करेगा कि किसको काम पहले दिया जाए, किसको डिवाइस पहले दिया जाए और किसको बाद में दिया जाए, ये काम डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमारा डिवाइस कैसे यूज़ होगा। तो डिवाइस की मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जो भी हमारी मेमोरी में अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अगर कोई हमें मेमोरी में कुछ ऐड करना है तो हम उसको सेव कर लेते हैं।
तो मेमोरी की सारी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद आती है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीपीयू शेड्यूलिंग का, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि सीपीयू को कितने टाइम के लिए किसको देना है, सीपीयू को कैसे काम करवाना है, सीपीयू की शेड्यूलिंग को बोला जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग, और उसको बोला जाता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये तो आपको नाम से पता चल गया होगा, क्योंकि इसके साथ आप सभी बहुत ही फेमिलियर हैं। कैसे फेमिलियर हैं? आप अपने फ़ोन पे क्या लगा के रखते हैं? लॉक लगा के रखते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं। क्यों? ताकि कोई और आपकी परमिशन के बिना उसको यूज़ ना कर सके। तो ऐसे ही काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपकी फाइल्स को कि कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है। तो ये भी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके बीच में? यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली देखते भी होंगे, जब आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो और उसको फिर स्विच ऑन करते हो तो आपके फ़ोन पे ऐसे ग्रीन कलर का साइन बना आता है ना, तो वो क्या होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि एप्पल में क्या होता है? iOS होता है, और फ़ोन्स में क्या होता है? एंड्रॉयड होता है। तो वो सिंबल ऐसे बना आता है ग्रीन कलर का, तो उससे क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो वर्क कर रहा है। तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो आई होप कि आपको ये मेरा फर्स्ट लेक्चर पसंद आया हो। मेरे चैनल का फर्स्ट लेक्चर है ये। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। कुछ भी अगर आपको वीडियो में कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।